हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके हमसे पूछ रहे हैं कि सर रेलवे ग्रुप डी का कब तक एग्जाम होने वाला है। तो आज ये पूरे एग्जाम के बारे में देखने वाले हैं कि आपका एग्जाम कब तक होने की संभावना है और कितना टाइम आपको मिलेगा रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन के लिए। और आपको पता है कि 32,438 पदों में जो सिलेक्ट होना है बहुत आसान काम नहीं है। इसके लिए कितना ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कितने ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सेफ स्कोर भी बताऊंगा कि कितना नंबर आप लेके आ जाते हैं तो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। और एक चीज और, सिलेक्शन चाहते हो तो आपको 3 काम ये करना होगा। जो ये 3 काम मैं बताने वाले जा रहा हूँ, इस 3 काम को यदि करते हैं तो रेलवे ग्रुप में आपका निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज आपका मैं कंफर्म करने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को हम शुरू कर। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की इस किताब के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन की है। इस बुक की खास बात क्या है कि इसमें 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाले गए हैं, जो कि डिटेल में सॉल्यूशन भी दिया गया, 5 सॉल्व पेपर भी है और 20 प्रैक्टिस सेट भी है, जिसका डिटेल में सॉल्यूशन भी दिया गया। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन का देने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है और उससे भी बेहतरीन है इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। चच्चू पब्लिकेशन की अन्य किताबों के बारे में देखें तो आरपीएफ कांस्टेबल की स्टडी गाइड भी आती है, रेलवे रीजनिंग भी आती है चच्चू पब्लिकेशन में, और चच्चू पब्लिकेशन की रेलवे मैथ भी आती है जिसमें 6000 क्वेश्चनों को समाहित किया गया है। रेलवे सामान्य अध्ययन की भी किताब आती है जिसमें 6900 क्वेश्चनों को डाला गया है। और इन बुकों को ले लिए चच्चू पब्लिकेशन की और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करिए और रेलवे में अपना एक सीट पक्का कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब तक होगा। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आपका कब तक होने का चांस है, ये मैं बताने वाला। तो आइए इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, फिर वहां पे आपको समझाता हूं कि आपका एग्जाम कब तक होगा। अब देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब तक होगा। एग्जाम कब तक होगा रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आदमी एग्जाम तैयारी करेगा और जब तक एग्जाम होगा तभी उसका सिलेक्शन होगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं होता है उस तैयारी का। अगर रेलवे ग्रुप डी में अगर बहुत लेट तक ये लोग एग्जाम नहीं कराते, लेकिन मैं बताता हूं आपको कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम कब तक हो जाएगा। तो आप मान के चलिए रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो आपका जो है वो पहले होगा आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी के भी एग्जाम से पहले आरआरबी ईएलपी का एग्जाम होगा, आरआरबी ईएलपी का एग्जाम होगा और आरआरबी जेई का एग्जाम होगा। ये 2 एग्जाम पहले होने वाले हैं क्योंकि इनका सीबीटी 2 बचा, सीबीटी 1 तो क्लियर हो गया। अब ये जो एग्जाम जब क्लियर हो जाएंगे फिर आरआरबी एनटीपीसी आएगा, फिर इसके बाद से इसका 12वीं लेवल का एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो भी होगा। अब ये जो है अप्रैल 2025 में प्रस्तावित है और ये जून 2025 में प्रस्तावित है, ठीक है। ये 2 एग्जामों के बाद से ही आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो पाएगा। और आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम चल रहा है वो 2 मार्च से शुरू है और 20 मार्च तक चलने वाला है, ठीक है। यहां तक तो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चले, यानी यहां तक, यानी कि जून के आसपास तो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होता हुआ कतई नजर नहीं आ रहा है। और एक चीज और बता दें कि अभी आपका तो फॉर्म फिलअप का कार्य चल रहा है, ठीक है। फॉर्म फिलअप का कार्य कंप्लीट होगा, फिर उसके नोटिफिकेशन का लिंक खुलेगा जो 6 मार्च तक चलेगा। तो इसलिए आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए अगर एग्जाम की बात कर लेते हैं तो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा वो बता दे आपको कब होने का चांस है। आपको मैंने दिखा दिया कि रेलवे के पास कब तक का टाइम नहीं है, यानी जून तक तो रेलवे के पास किसी भी तरीके से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कराने के लिए तो टाइम बिल्कुल नहीं। तो अब आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, तो वो होगा जुलाई और अगस्त के महीने में, ठीक है। जुलाई और अगस्त के महीने में ही आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा। इसके लिए अभी आपके पास मान लीजिए मोटा माटी माने तो 6 महीने का टाइम है और आप अभी से भी रेगुलर तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर रेलवे ग्रुप में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात आती है कि आप तैयारी कैसे करें कि ताकि आपको कट ऑफ को पार कर सके और रेलवे ग्रुप में सिलेक्शन हो सके। तो वो सारी चीजें बता, देखिए आपको मैं बता दूं जो मैथ है, मैथ के क्वेश्चन कितने आएंगे रेलवे ग्रुप डी में, तो मैथ के क्वेश्चन आते हैं आपके 25 क्वेश्चन। साइंस के कितने आएंगे, साइंस के आएंगे 25 क्वेश्चन। रीजनिंग के कितने आने वाले हैं, रीजनिंग का देखेंगे तो 30 क्वेश्चन। और जीके और करंट अफेयर का देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, जीके और करंट अफेयर वो आता है 20 क्वेश्चन। यानी कि टोटल इसका 100 क्वेश्चन आपको आएगा और इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा।
अब देखिए लड़के का दिक्कत कहाँ होती है, देखिए रीजनिंग तो मोस्टली सब लोग कर लेते हैं, रीजनिंग तो मोस्टली सब लोग कर लेते हैं, साइंस भी लोगों को आता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को मैथ ही नहीं आती। तो मैथ के लिए आपको क्या करना है, तो मैथ के लिए मैं खुद ही रेलवे के प्रीवियस ईयर जितने भी हुए हैं, आपको पता है कि रेलवे का जो पिछला एग्जाम हुआ है 2022 में, उसमें 99 शिफ्ट में पेपर हुआ है। अब ये 99 जो शिफ्ट है इसका मैं प्रीवियस ईयर अच्छे से कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है। रेगुलर टाइम पे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको भी लाइक कर लीजिएगा। तो 99 शिफ्टों में जो भी मैथ के पेपर हुए सारा चीज में सॉल्यूशन आपका करवाने वाला हूं। तो मैथ, रीजनिंग, साइंस ये सबको मिला के आपको 100 क्वेश्चन में से कम आप कोशिश करिएगा 75 से 80 के बीच में आपके नंबर आ जाए। 75 से 80 के बीच में आपके नंबर आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि जो मैं शुरू में बोला था कि वो कौन से 3 काम है, तो उन 3 कामों के बारे में भी मैं बता देता हूं कि वो कौन से 3 काम बोल रहे थे जिससे रेलवे ग्रुप में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए वो 3 कामों को भी देख लेते हैं, आपको करना क्या है। अब जो मैंने मैथ का चीजें बताई थी कि मैथ 25 आएगा, रीजनिंग 30 आएगा, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, तो रेलवे ग्रुप डी के नोटिफिकेशन में है, या तो मेरी वीडियो मैंने बना के डाला है सिलेबस के नाम से, सिलेक्शन प्रोसेस या सिलेबस, उसमें जाकर देख लीजिएगा, मैंने सिलेबस को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है कि कौन सा सिलेबस से क्या पढ़ना है। तो सिलेबस को अपने अच्छे से खत्म करिएगा, कहीं से खत्म करिए, या मुझसे खत्म करिए, या किसी अपने टीचर से खत्म करिए, जहां से पढ़ रहे हो कहीं से भी खत्म करना है, सिलेबस को खत्म करना है। फिर उसके बाद से रिवीजन, सिलेबस खत्म करने के बाद आती है रिवीजन, और रिवीजन के बाद से आती है मॉक टेस्ट, ठीक है। अब इन 3 कामों को जो कर लेगा उसी का रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन होगा। और मॉक टेस्ट में ये नहीं केवल नया देना है, पीवाईक्यू भी देना है, पीवाईक्यू भी देना है। तो ये 3 कामों को जो कर लेगा रेलवे ग्रुप डी में उसका 1 सीट पक्का है। और आपको पता है 32,438 सीटों में एक पद पाने के लिए बहुत ही ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि 2018 का रिकॉर्ड देखेंगे तो 1,80,00,000 फॉर्म पड़े, 2019 में देखेंगे 1,30,00,000 फॉर्म पड़े, 1,30,00,000 फॉर्म पड़े, और इस बार 32,438 पदों में करीब 80 लाख फॉर्म पड़ने वाले, यानी पर सीट जो कंपटीशन है टोटल फॉर्म फिलअप को लेके वो 2 गुना, मतलब 200 गुना होगा। एक सीट के लिए 200 लड़के फाइट करने वाले हैं। भीड़ से कुछ अलग करना है तो आपको करना क्या है कि आप जो चीजें मैं बताता जाऊंगा, बहुत जल्दी टारगेट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी का। मैं पर डे आपको टारगेट दूंगा, उस वीडियो में पर डे आपको टारगेट देता रहूंगा, और उस टारगेट को आप कंप्लीट कर लेंगे तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आते आते निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी, और रेलवे ग्रुप डी में आपका 1 सीट पक्का हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, उनको भी मेरे बारे में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक फ्रेंड्स जय हिंद।